हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे गायनेकोराइड जो पेल्विस है उसके बारे में। सो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम फंक्शंस पढ़ेंगे। तो ये होता क्या है, ये नॉर्मल टाइप ऑफ पेल्विस है। मैं इसके आपको पिक्चर शो कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। सो ये जो है ये गायनेकोराइड पेल्विस है हमारा, ठीक है। ये इसकी पिक्चर है। तो इसके अंदर क्या है, ये नॉर्मल टाइप ऑफ, मतलब इट इज अ नॉर्मल फीमेल टाइप है। मतलब कि नॉर्मल पेल्विस का जो शेप होता है वो गायनेकोराइड पेल्विस होता है, ठीक है। इनलेट जो होता है इसका स्लाइटली ट्रांसवर्सली ओवल शेप होता है इसका, ठीक है। और जो सैक्रम होता है वो वाइड होता है विद एवरेज कॉन्केविटी एंड इंक्लिनेशन। जो साइड वॉल्स होते हैं इसके स्ट्रेट होते हैं विद ब्लंट इशियल स्पाइन्स और सैक्रोस्केचियन नोट इज वाइड। सब प्यूबिस एंगल जो होता है इसका 90 से 100 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पिक्चर है। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब मैं इसके फंक्शंस के बारे में आपको बता देती हूँ कि पेल्विस के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो पेल्विस के कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, जैसे कि पेल्विस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन इज लोकोमोशन। लोकोमोशन में एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है एज बॉडी वेट इज ट्रांसमिटेड टू द लोअर लिम्स थ्रू द पेल्विस ग्रिडल। मतलब कि जो हमारा बॉडी वेट होता है ये ट्रांसमिटेड होता है ऑन द लोअर लिम्स, ठीक है, और थ्रू द पेल्विस ग्रिडल। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ में भी ये इम्पोर्टेंट होता है एज द ह्यूमन नियोनेट मस्ट थ्रू द बर्थ कैनाल विच लाइज विद इन द पेल्विस ग्रिडल एज द बेबी एग्जिस्ट द बॉडी। मतलब कि जब एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ जो ह्यूमन नियोनेट होता है उसे पास करना होता है थ्रू द बर्थ कैनाल। और बर्थ कैनाल हमारा कहाँ पर है, विद इन द पेल्विस ग्रिडल एज द बेबी एग्जिट द बॉडी। जब बेबी एग्जिट करता है बॉडी से तो उसको जाना मतलब पास थ्रू होना होता है फ्रॉम द पेल्विस। नेक्स्ट है सपोर्ट ऑफ एब्डोमिनल ऑर्गन। मतलब ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है टू द एब्डोमिनल ऑर्गन्स विच आर हेल्ड अप बाय बोथ द पेल्विस फ्लोर musculature as the pelvis itself. As a result, the pelvis is central to a number of clinical issues of great significance to humans today. ठीक है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स है, क्योंकि वो हेल्ड करते हैं हमारा बाय बोथ द पेल्विस फ्लोर्स है उसके बीच में एंड मस्कुलर एंड द पेल्विस इटसेल्फ। और रिजल्ट क्या होता है इसका, सेंटर ऑफ द नंबर ऑफ क्लिनिकल इश्यूज। काफी सारे क्लिनिकल इश्यूज का ये सेंट्रल होता है, ठीक है, ऑफ द ग्रेटर सिग्निफिकेंस टू ह्यूमंस टुडे। ऑफ कोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर टू ह्यूमन टुडे। मतलब ये बेसिक स्ट्रक्चर भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करता है। ऑफ कोर्स द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन टुडे एज इनहेरेंट फ्रॉम आवर गैस्ट्रोपोडस ancestors, but the evolution of bipedalism involved a massive reshaping of both the muscular and skeletal form of pelvis girdle, and the subsequent increase in adult and neonate brain size involved further pelvis modification। ठीक है, मतलब कि pelvis modify होता है हमारा। So this was it for today. I hope आपको समझ में आया होगा। Thank you so much for watching.